हेलो गाइस, क्या आप तैयार हैं अपने स्टडी को कॉन्कर करने के लिए? आर यू रेडी टू कॉन्कर योर स्टडी सेशंस लाइक नेवर बिफोर? वेल, गेट रेडी बिकॉज आई एम रेडी। सो इस वीडियो में मैं आपको एक से एक हैक्स दूंगा स्टडी के, जो कि आपके प्रोडक्टिविटी को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो पॉइंट है हमारा को भी दूर करने के लिए ये हेल्प करेगा। एंशिएंट टाइम पे जो भी गुरुकुल हुआ करते थे, वहाँ पे ये प्रैक्टिस किया जाता था। जो कैंडल लाइट है, जो उस पे ज्योत जल रहा है, उसके सामने पिन पॉइंटेड फोकस रखें। दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू टू बी फोकस्ड। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट हैक्स कि जो साइकोलॉजिकल टेक्निक से है, हम वो कैसे उसकी हेल्प से हम फोकस्ड रह सकते हैं और डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं अपने से। बात आती है सेकंड पॉइंट पे। एक से एक हैक्स मिलेंगे, जो लेकिन लास्ट वाला हैक्स होगा वो मेरा बहुत ही फेवरेट है, जो मैं हमेशा यूज़ किया करता था और उसके बदौलत मैंने लड़ियाँ लगा दी एग्ज़ाम की, पूरे एक से एक एग्ज़ाम क्रैक किए। तो वो आप भी कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सो जस्ट स्टिक विथ दिस वीडियो and complete. After completion of this video, you will definitely conquer your study sessions. This is my promise. बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। वो क्या है? ऑर्गेनाइज स्टडी टाइम सिस्टमैटिकली। इसका मतलब समझे कि जितना भी जो भी आपका स्टडी स्पेस होगा, उसमें जो आपका स्टडी मटेरियल है उसको तो ऑर्गेनाइज रखे ही रखे, लेकिन अपना जो स्टडी टेबल है, जो स्टडी टाइम है, उसको भी आप सिस्टमैटिकली रखें। उससे क्या होगा कि आपको क्लियर आइडिया रहेगा हमेशा कि मुझे इस टाइम पे क्या पढ़ना है और ये कितने टाइम पे फिनिश करना है। इससे क्या होगा, आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, साथ ही साथ आपका गोल जो आपने सेट किया होगा वो भी अचीव होगा, एंड यू विल फील वेरी हैप्पी एट द एंड ऑफ योर सेशन। सो ऑर्गेनाइजेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। थर्ड पॉइंट पे आते हैं हम, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अलोकेट रेगुलर ब्रेक्स। ब्रेक से मतलब मेरा ये है कि आपने 1 आवर का सेशन रखा, 1 घंटे का सेशन रखा। 1 घंटे के सेशन में कम से कम 5 to 10 मिनट्स का ब्रेक आप ले सकते हैं, लेकिन उस ब्रेक लेने के बाद रीस्टार्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। रेगुलर ब्रेक तो ले लिया, ओके, ब्रेक तो लिया हमने 5-5 मिनट का, चाहे 10 मिनट का, हर 1-2 घंटे पे, लेकिन ये आपको मेक श्योर होना चाहिए कि वो ब्रेक भी जो हम ले रहे हैं वो हमारा हेल्पफुल रहे। या तो 5 to 10 मिनट्स आप एक ध्यान मुद्रा में रह सकते हैं, या 5 to 10 मिनट्स में आप कुछ स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, पुशअप्स मार सकते हैं, जिससे आपका माइंड एंड बॉडी अगेन एक्टिव हो जाए। ये पॉइंट आया समझ में? डेफिनेटली आया होगा। और इसको एग्जीक्यूट करना, दिस पॉइंट इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू। बात करते हैं हम तीसरे पॉइंट की। समराइज इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और रिफ्लेक्ट ऑन देम। आपने जो भी पढ़ा लास्ट में एट द एंड ऑफ द डे, उसको समराइज करने का कोशिश करिए, ट्राई करिए। पहले दिन नहीं होगा, दूसरे दिन नहीं होगा, तीसरे दिन भी नहीं होगा, लेकिन डेफिनेटली चौथे, पाँचवें, छठे, सातवें दिन से वो आप कॉन्कर कर लेंगे। लेकिन ये कैसे आएगा? जब रेगुलर प्रैक्टिस करोगे। रेगुलर प्रैक्टिस करते करते डेफिनेटली यू विल अचीव। इसमें करना क्या है, जो भी हमने सुबह से शाम तक पढ़ा,
रात तक पढ़ा, लास्ट का 1 घंटा हमें देना ही देना है जो समराइज करे कि हमने सुबह साइंस में ये पढ़ा, मैथ्स में ये पढ़ा, मैकेनिकल में ये पढ़ा, जो सिविल ब्रांच के हैं वो सिविल का पढ़ेंगे, जो अदर थिंग्स प्रिपेयर्ड कर रहे हैं वो उसका पढ़ेंगे। तो उस हिसाब से सिस्टमेटिकली अरेंज करना है अपने माइंड को कि 9 से 10 तक मेरा ये स्टडी शेड्यूल चला था, इसमें मैंने ये पढ़ा, फिर दूसरे सेशन में ये पढ़ा, तीसरे स्लॉट्स में ये पढ़ा। तो इससे क्या होगा, आपका जो माइंड है वो अरेंज्ड हो जाएगा उस चीज़ के लिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। चलते हैं हमारे 4th पॉइंट पे, बहुत ही इम्पोर्टेंट, एडॉप्ट अ हेल्दी लाइफ स्टाइल। अब हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए हम क्या कर सकते हैं? बोल तो दिया हमने कि हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाओ, लेकिन कैसे? भाई कुछ नहीं, पूरा एक दिन मिलता है ना 24 घंटे, मान के चलो 6 से 8 घंटे सो लिया आपने, फिर भी आपके पास हटा के सब कुछ काट छाट के 16 घंटे बचते हैं। आपने पूरा टाइम दिया स्टडी को, लेकिन उसमें से आधा या 1 घंटा पूरे दिन में एक्सरसाइज के लिए निकालना है। चाहे आप उसमें सपाटे मारे, गुलाटी मारे, पुशअप्स मारे, डिप्स मारे, कुछ भी करें, लेकिन पसीना आना चाहिए। ये जो चीज़ है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम क्या सोचते हैं कि एक्सरसाइज करेंगे तो हमारा आधा घंटा खराब हो जाएगा, लेकिन वो हम ऑलरेडी खराब कर रहे होते हैं। किसमें? फ़ोन में, रील्स में, फालतू के वीडियोस में। तो वो नेगेटिव चीज़ों से बढ़िया तो ये है ना कि हम अपने मेहनत कर ले शरीर पे। अगर आपका शरीर फिट रहेगा, माइंड फिट रहेगा, तो पढ़ने में भी मज़ा आएगा। बात आई समझ में? और कैसे कर सकते हैं हेल्दी लाइफ स्टाइल? प्रॉपर न्यूट्रिशन से। ज़्यादा तेल मसाले वाली चीज़ें ना खाएं। खासकर ये मैं बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स को, एस्पिरेंट्स को, जितने भी बंदे प्रिपरेशन फेज़ में हैं। और ये चीज़ें वो भी अपना सकते हैं जो रेगुलर वर्क में हैं, क्योंकि बेसिकली क्या है यहाँ पे, ये आपका प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ कर रहा है। ज़्यादा तेल मसाला खाएंगे, ये सब फालतू की चीज़ें खाएंगे, आपके माइंड पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, आपके बॉडी पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, आपके मनी तक पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, क्योंकि आपको अंत में जाना कहाँ है? फिर हॉस्पिटल ही जाना पड़ेगा। सो दिस पॉइंट विल एवरीवन। 5वें पॉइंट पे आते हैं। स्टडी टाइम को डिवाइड करिए और उसको फोकस्ड करिए डिफरेंट एरियाज़ में। कैसे? जैसे मैंने आपको एक वीडियो दिया था स्लॉट्स के लिए, आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं कि स्टडी स्लॉट्स को बांटना है। इस फेज़ में मुझे टेक्निकल पढ़ना है, इस फेज़ में नॉन टेक्निकल पढ़ना है, या इस फेज़ में मेरे को साइंस पढ़ना है, इस फेज़ में मुझे फिजिक्स पढ़ना है, इस फेज़ में मुझे अदर सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस बांट सकते हैं। और इससे क्या रहेगा, आपका जो टाइम है, जो माइंड जो है ना, वो उस टाइम को एडॉप्ट कर लेगा और उसी की तरह एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा, जिससे आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा और आपका माइंड फोकस्ड रहेगा। बात करते हैं 6ठे पॉइंट की। तो जितना भी आपके पास स्टडी मटेरियल्स हैं, वीडियोस हैं, नोट्स हैं, उसको कोशिश करें कंसाइज करने की, डाइवर्स नहीं करने की, कंसाइज करने की। क्योंकि आपने पढ़ तो लिया सब कुछ, लेकिन उसको 1 पेज में पिरोना है, 2 पेज में पिरोना है। इस तरीके से अपना दिमाग में रखिए। उससे आपको लास्ट के टाइम पे, जब आपका एग्ज़ाम होने वाला होगा 10 दिन पहले, 20 दिन पहले, वो जो रिवाइज़ करने में है ना, 1-1 घंटे में सारा सब्जेक्ट रिवाइज़ कर जाओगे। तो पहले तो हमें डिटेल में पढ़ना है, लेकिन उसको कंसाइज करने भी आना चाहिए। और ये चीज़ आप तभी कर सकते हैं जब आप ये रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे। हमने पूरा वीडियोस देखा, सोचो हमने एक क्लास देखा, उस क्लास में हमने पूरा डिटेल में एक बना लिया नोट्स। अब अलग से सेम टाइम ऐसा करिए कि जितना भी हमने वो नोटिंग किया है ना, उसमें से की पॉइंट्स छांटने की कोशिश करें और ओनली कीवर्ड्स लिखें, जिससे आपको दिमाग में फिक्स्ड रहे कि हाँ, इस कीवर्ड्स का मतलब ये है। और लास्ट के टाइम पे वो जो कीवर्ड्स रिवाइज करोगे, तो वो जितना भी आपने उसके अंदर लिखा है डिटेल में, वो ऑलरेडी रिवाइज्ड हो जाएगा। सो ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखिएगा। 7वां पॉइंट,
क्रिएट अ काम एंड कंडक्टिव स्टडी इन्वायरमेंट। जो आपका स्टडी इन्वायरमेंट होना चाहिए बहुत ही शांत होना चाहिए, कंडक्टिव होना चाहिए। जब आप पढ़े तो कोई बाहर से कुछ डिस्ट्रैक्शन ना हो, और जो एरिया रहे वो आपका फोकस्ड एरिया रहे, वो एकदम स्टडी पे रहे, ना कि इधर उधर जाए। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं उसको हटाइए, रिमूव कर दीजिए पूरा। वो चाहे आपका फ़ोन हो, टीवी हो, टेलीविज़न हो, कुछ भी हो, वहाँ से हटा देना है। फ़ोन को स्विच ऑफ कर दीजिए और दिमाग पूरा पढ़ाई पे होना चाहिए, अपने स्टडी पे होना चाहिए। ये सभी के लिए है, जो भी लोग पढ़ रहे हैं, चाहे वो फर्स्ट से लेके 10th तक के स्टूडेंट हो, चाहे वो एस्पिरेंट्स हो, चाहे कोई भी हो। बात करते हैं हम 8वें पॉइंट की, सीक आउट स्टडी कंपेनियंस। अब वो कैसे फाइंड करेंगे हम? मॉक टेस्ट, गिव मॉक टेस्ट, जिससे आपको रियलाइजेशन होगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। वो आपको एक लाइव रिजल्ट दे रहा है कि ऑल इंडिया में आप कहाँ पे स्टे कर रहे हैं। लेकिन इससे आप स्टार्टिंग में डीमोटिवेट नहीं होना है। बात आ रही है समझ में? स्टार्टिंग में डीमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि वो आपका बिगिनिंग रहेगा मॉक टेस्ट देना। तो जस्ट हमें अपने गलतियों पे ध्यान देना है और फाइंड करना है कि हमने कहाँ पे मिस्टेक्स किया है, और नेक्स्ट मॉक में वो मिस्टेक ना हो। ऐसे ही आप रेक्टिफाई करते 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 एक प्रो लेवल पे पहुँच जाएंगे, जहाँ पे आपका रैंक 1 to 10 के अंदर डेफिनेटली आएगा। बट उससे पहले हमें अपने गलतियों पे, मिस्टेक्स पे ध्यान देना है और उससे सीखना है। बात करते हैं 9वें पॉइंट की, 9th पॉइंट की, कीप स्टडिंग इंगेजिंग एंड एन्जॉयबल। जो भी आप पढ़ रहे हैं वो स्टडी में इंगेज रहें पूरी तरह, और इन्जॉय करें उसको, ना कि बर्डन ले अपने ऊपर कि मुझे ये करना है इसलिए करना है। और ये आप कैसे कर सकते हैं? जो आपका गोल होगा उसको 2 मिनट तक ध्यान से सोचिए कि मैं अगर ये बन जाऊंगा तो मेरा लाइफ कितना चेंज हो जाएगा। इससे आपको मोटिवेशन मिलता रहेगा। जैसे ही आपको कभी भी निगेटिव चीज़ें आ रहा हो तो जस्ट क्लोज योर आइज एंड गो टू योर डेस्टिनेशन, व्हाट यू वांट टू बिकम। अब बात करते हैं जो मैंने कहा था मेरा फेवरेट और सबसे लास्ट, सेट स्मॉल गोल्स फॉर स्टडिंग्स पीरियोडिकली। स्मॉल गोल्स मतलब कि मैंने पूरे दिन का शेड्यूल बनाया कि मुझे आज ये चैप्टर ख़त्म करना है, ये सब्जेक्ट ख़त्म करना है तो करना है। लेकिन वो जो स्मॉल गोल्स होने चाहिए वो होने चाहिए रियलिस्टिक, कि सच में वो 12 से 14 घंटे के अंदर ख़त्म हो पाएगा कि नहीं। जब वो स्मॉल गोल्स को आप अचीव करोगे आपको प्राउड फीलिंग होगा, अच्छा फील करोगे कि हाँ मैंने आज ये चीज़ें किया है। तो जितने भी मैंने ये स्टडी हैक्स या टेक्निक्स बताए इसको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करें, एग्जीक्यूट करें, और फिर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो कमेंट करें। बट इट टेक्स टाइम, ये इतना जल्दी नहीं हो पाएगा। बात आई समझ में? ज़रूर आया होगा, लेकिन ये आपको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा और लॉन्ग टाइम एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, तब ये आपको रिजल्ट मिलेगा। सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें, ताकि इससे भी अच्छे अच्छे वीडियो और बेहतरीन वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।